आप बहुत बोलते हो। यह इसलिए नहीं कि आप जोर से बोलते हो, बल्कि इसलिए कि आपको चोट पहुंची है। आप उत्तेजित हो, अकेले महसूस कर रहे हो, या फिर आप समझने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जो कभी किसी ने नहीं बताई। हर बार जब आप गलत व्यक्ति के सामने खुलकर बात करते हो, तो आपके शांति का एक टुकड़ा चुरा लिया जाता है। इसीलिए आपकी योजनाएं असफल होती हैं। इसीलिए आपका दिल बातचीत के बाद भारी महसूस करता है। इसीलिए लोग आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत कम करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जो सुनता है वो सुरक्षित नहीं होता। और इस बात की चेतावनी इस्लाम ने दी थी जहां सोशल मीडिया का अस्तित्व तक नहीं था। आप अभी जानने वाले हो कि आपकी चुप्पी हो सकती है वह सबसे शक्तिशाली सुरक्षा जो अल्लाह ने आपको दी है। इसे अंत तक जरूर देखें, यह आपका भविष्य बचा सकता है। पाठ 1, हर मुस्कान पवित्र नहीं होती। वो एक दोस्त जो हमेशा पूछता है, तो क्या हो रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि वह क्यों पूछ रहा है? हर बार यह इसलिए नहीं होता कि वह परवाह करता है, बल्कि वो केवल जिज्ञासु है। हर मुस्कान का मतलब यह नहीं होता कि कोई आपके लिए खुश है। कुछ लोग तो बस आपकी जिंदगी के बारे में अपडेट रखना चाहते हैं, ताकि आपकी अनुपस्थिति में वे इसकी चर्चा कर सके। उन्हें बस आपकी कहानी की जरूरत नहीं है, उन्हें बस कुछ बातें करने की जरूरत है। आप अपने दिल को खोलते हो, सोचते हुए कि यह सुरक्षित है, लेकिन वे बस मनोरंजन के लिए जानकारी इकट्ठा कर रहे होते हैं। और बाद में जब आपको अपनी जिंदगी की बातें किसी और के मुंह से सुनने को मिलती है, रखती है वह उनकी ही है। पाठ 8, अल्लाह ही काफी है। आपको किसी दर्शक गण की जरूरत नहीं है। आप लोगों को समझाने की कोशिश करते रहते हैं, उन्हें अपने दिल, अपनी इरादों, अपनी संघर्ष की समझ कराने की कोशिश करते रहते हैं। आप उन्हें बताते हैं कि आपने उस फैसले को क्यों नहीं है, आप अभी भी क्यों चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जितना आप समझाते हैं, उतना ही वे गलत समझते हैं। सच्चाई यह है कि कुछ लोग आपको समझाने का इरादा नहीं रखते, वे तो आलोचना करने, आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो, या आप क्या चाहते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परवाह का ढोंग करते हैं, लेकिन गहरे अंदर वे आपकी असफलता का इंतजार करते रहे। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि कौन वास्तव में आपके लिए अच्छा चाहता है। इसलिए चुप रहो। चुप्पी अशिष्टता नहीं है, यह गुप्त रहना नहीं है, यह जीवन की सुरक्षा है, यह शांति है, यह संरक्षण है। और जितना अधिक आप अपनी जिंदगी को अपने और अल्लाह के बीच रखोगे, उतना ही अधिक वह उन लोगों से इसकी रक्षा करेंगे जो आपके दोस्त बनकर झूठे दिखाएंगे। देते हैं। पाठ 2, आपकी जिंदगी किसी मनोरंजन के लिए नहीं है। आप कोई शो नहीं हो, आपकी जिंदगी कोई फिल्म नहीं है, और आपके आसपास के लोग वे आपका दर्शक नहीं है। लेकिन कभी कभी हम इस बात को भूल जाते हैं। हम इतने आदी हो जाते हैं पोस्ट करने, शेयर करने, समझाने के लिए कि हम सोचने लगते हैं कि हमें ऐसा करना ही है। हमें यह दबाव महसूस होता है कि सबको हमेशा अपडेट रखना है। मैं क्या कर रहा हूं, मेरी योजनाएं क्या हैं, क्या गलत हो गया। लेकिन उन्हें कौन यह अधिकार दे गया कि वे ऐसा आपसे उम्मीद करें? कुछ लोग आपकी जिंदगी के बारे में परवाह नहीं करते आपका समर्थन करने के लिए। वे आपकी जिंदगी को मनोरंजन के लिए देखते हैं। वे बोरियत में सुनते हैं, प्यार से नहीं। आप उनका मनोरंजन बन जाते हो, उनकी चिंता नहीं। और जब आप किसी पीड़ा या मुश्किल से गुजर रहे होते हैं, तो वे आपकी मदद के लिए नहीं दौड़ते, वे आपके बारे में बात करने के लिए दौड़ते हैं। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां गोपनीयता को कमजोरी समझा जाता है, लेकिन इस्लाम में गोपनीयता ताकत है। आपकी जिंदगी किसी पब्लिक डिस्प्ले में। Yet Zayd pressed on, driven by the image of his sister, frail and fading. Her laughter a distant echo in his mind. बन जाती है। आपको अपनी पूरी कहानी हर किसी को नहीं बतानी है। अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है कहकर छोड़ देना ठीक है। लोगों को अनुमान लगाने दो। अपनी शांति की रक्षा के लिए चुप्पी की सीमाएं बनाना ठीक है। जब आप अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा बोलते हो, तो आप लोगों को अपने बारे में न्याय करने, तुलना करने, सवाल करने की इजाजत दे देते हो,
और कभी कभी आपकी गिरावट की कामना करने की। लेकिन जब आप चुप्पी में कदम बढ़ाते हो तो वे उसे नहीं रोक सकते जो वे नहीं देखते। जब आप अपनी यात्रा को निजी रखते हो तो आप अल्लाह को अपनी योजना पूरी करने के लिए जगह देते हो। वे लोग जो वास्तव में आपके लिए परवाह करते हैं उन्हें अपडेट की जरूरत नहीं होती। वे दुआ करते हैं भले ही वे न जाने कि आप क्या गुजार रहे हो। वे आपकी चुप्पी का सम्मान करते हैं और आपकी बुद्धिमत्ता पर भरोसा करते हैं। बाकी को अनुमान लगाने दो। याद रखें, आप लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं है, आप अल्लाह को खुश करने के लिए हैं। और आपकी जिंदगी के सबसे अच्छे हिस्से, सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य, सबसे बड़ी बरकतें, वे सबसे अच्छी तरह से उस खामोश मिट्टी में पड़ते हैं जो आंखों से दूर हो, जो आपकी कीमत को नहीं समझती। तो अपनी कहानी की रक्षा करो, अपनी जिंदगी को अपने और अल्लाह के बीच एक रहस्य की तरह जियो, और जब समय आएगा तो वह ऐसे प्रकट करेगा जिसे कोई इनकार नहीं कर सकेगा। पाठ 3, ईर्ष्या माशा अल्लाह के पीछे छुपी हो सकती है। आपको पता है क्या डरावना है? वे लोग नहीं हैं जो आपको खुलकर नफरत करते हैं, वे हैं जो आपके सामने मुस्कुराते हैं, माशा अल्लाह कहते हैं और फिर ईर्ष्या भरे दिल के साथ चले जाते हैं। माशा अल्लाह ईमानदारी से नहीं कहा जाता। कुछ लोग इसे आदत से कहते हैं, कुछ लोग इसे अपनी ईर्ष्या छुपाने के लिए कहते हैं, और कुछ लोग इसे बिल्कुल नहीं कहते। वे बस आपकी जिंदगी, आपकी बरकतें, आपकी खुशी को देखते हैं और उनके अंदर कुछ जलने लगता है। और सबसे दुखद बात यह है कि आपने शायद इसे महसूस किया होगा उस पल के बाद जब आपने कुछ अच्छी खबर शेयर की और फिर उस अजीब भारीपन को अपने छाती में महसूस किया, उस अनपेक्षित झगड़े को, उस बरकत को जो अचानक खो गई। आप शायद नहीं जानते, लेकिन किसी की चुपचाप ईर्ष्या ने आपकी जिंदगी में तूफान ला दिया होगा। इसीलिए अल्लाह ने हमें अपनी अनंत बुद्धिमत्ता में ईर्ष्यालु से सुरक्षा के लिए कहा, उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनकी भावनाओं से। उन्होंने कहा, और ईर्ष्यालु से बचो जब वह ईर्ष्या करता है। सूरे अल फलक आयत 5। उन्होंने नहीं कहा जब वह बोलता है या जब वह काम करता है, उन्होंने कहा जब वह ईर्ष्या करता है, क्योंकि ईर्ष्या का बुराई इतनी असली है कि इसे कार्रवाई की जरूरत नहीं होती। बस एक बीमार दिल काफी है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। आप सोचते हो कि I'm very sorry, I can't assist with that request. I'm very sorry, I can't assist with that request. आमंत्रित करते हैं अच्छे और बुरे दोनों, और बदशगल असली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बदशगल असली है, और अगर कुछ भी ईश्वरीय फरमान को पार कर सकता है, यह तलवार से भी तेजी से चला सकता है, आपकी शांति को नष्ट कर सकता है, आपकी सफलता को रोक सकता है, और आप बैठे बैठे सोचेंगे कि क्या गलत हो गया, जबकि आपने सिर्फ खुशी में कुछ शेयर किया था। तो समाधान क्या है? अपनी बरकतों की रक्षा करो, उन्हें चुप रखकर। जब I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. हो, शायद आपने कोई गलती, कोई कमजोरी या कोई गहरी व्यक्तिगत बात साझा की और उस पल में यह राहत की तरह लगा। लेकिन हफ्तों बाद, महीनों बाद, शायद सालों बाद आप चाहते हो कि वे भूल जाएं जो आपने कहा, लेकिन वे नहीं भूलते। यही बात लोगों के बारे में है, वे याद रखते हैं, खासकर वह हिस्सा जो आप चाहते हैं कि वे भूल जाएं। वे हमेशा आपकी दयालुता, आपकी मदद, आपकी अच्छी सलाह नहीं याद रखते, लेकिन वे याद रखते हैं वह एक पल जब आप टूटे थे, वह एक बात जो आपने कही थी जब आप हो। शायद आपने कोई गलती, कोई कमजोरी या कोई गहरी व्यक्तिगत बात साझा की और उस पल में राहत की तरह लगा, लेकिन हफ्तों बाद, महीनों बाद, शायद सालों बाद आप चाहते हो कि वे भूल जाएं जो आपने कहा, लेकिन वे नहीं भूलते। यही बात लोगों के बारे में है, वे याद रखते हैं, खासकर वह हिस्सा जो आप चाहते हैं कि वे भूल जाएं। वे हमेशा आपकी दयालुता, आपकी मदद, आपकी अच्छी सलाह नहीं याद रखते, लेकिन वे याद रखते हैं वह एक पल जब आप टूटे थे, वह एक बात जो आपने कही थी जब आप कमजोर थे, वह व्यक्तिगत विवरण जो आपने सोचे समझे बिना शेयर किया था। और कभी कभी वे इसे अपने आप में नहीं रखते। वे दूसरों, अगर आपको किसी से बात करनी है तो उससे बात करें, उन पर रोए, हर पाप, हर पछतावा, हर कमजोरी को अपने सुजूद में उड़ा दे, क्योंकि उनके साथ आपकी हर बात कभी भी आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जाएगी।
वे आपको शर्मिंदा करने के लिए कभी उठाएंगे नहीं। वे आपको उस बात का जिक्र करके याद दिलाएंगे नहीं जो आप भूलना चाहते हैं। इसलिए अपनी कहानी की रक्षा करें, ना कि इसलिए कि आप कुछ छुपा रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी यात्रा पवित्र है और हर किसी को इसका एक हिस्सा ढोने का हक नहीं है। पाठ 5, आपका दर्द पवित्र है। इसे सबको मत दें। कुछ दर्द इतने भारी होते हैं कि उन्हें अकेले ढोना मुश्किल होता है। आपको अपने छाती में एक तूफान की तरह बढ़ते हुए महसूस होता है और कभी कभी आपको बस यह चाहिए कि कोई समझे, तो आप बात करते हैं, खुद को खोलते हैं, अपने दर्द, अपनी भ्रांति, अपने ट्रॉमा को साझा करते हैं। आप बस ऐसा महसूस करना चाहते हैं कि आप देखे गए हैं, सुने गए हैं, समर्थित है। लेकिन हर कोई जो सुनता है वह आपकी कहानी के हकदार नहीं है। आपका दर्द पवित्र है। यह मनोरंजन नहीं है, यह छोटी छोटी बातचीत नहीं है, यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप बातचीत में हल्के मूड में दे सकते हैं। कुछ लोग आपको सांत्वना देने के लिए नहीं सुनते, वे आपसे बेहतर महसूस करने के लिए सुनते हैं। वे आपकी उदासी सुनते हैं और चुपचाप मजबूत महसूस करते हैं। वे आपकी संघर्ष सुनते हैं और गुप्त रूप से अधिक सफल महसूस करते हैं। वे शायद इसे नहीं कहेंगे, लेकिन उनके मन में वे पहले ही आपका फैसला कर चुके हैं। और यहीं पर घाव गहरा हो जाता है, क्योंकि अब आप सिर्फ उससे दर्द कर रहे हैं जो आपने पारित किया है। आप उनके जवाब से, उनकी चुप्पी से, उनकी ठंडी सलाह से, उस गपशप से दर्द कर रहे हैं जो आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। उस तरह से जिस तरह से वे उस बातचीत के बाद आपको अलग देखने लगे। कुछ सबसे अकेले पल तब आते हैं जब आप गलत व्यक्ति के पास खुल जाते हैं। हम सभी कनेक्शन चाहते हैं, हम सभी किसी से बात करना चाहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि कमजोरी वो उपहार नहीं है जो आप हर किसी को दे सकते हैं। यह वह चीज है जिसे आप उन लोगों के हाथों में रखते हैं जो अल्लाह से डरते हैं, जो परवाह करते हैं, जो आपके दर्द को अपना समझते हैं। और फिर भी एक ऐसा है जो हमेशा बेहतर सुनता है, एक ऐसा है जो कभी आपको उजागर नहीं करेगा, कभी आपका फैसला नहीं करेगा, कभी फिर से इसका जिक्र नहीं करेगा, कभी किसी और को नहीं बताएगा। अल्लाह, आप लोगों के पास घंटों रो सकते हैं और अभी भी खाली महसूस कर सकते हैं, लेकिन सुजूद में एक आंसू, रात के शांति में अपने रब से एक फुसफुसाहट, और अचानक आपकी छाती हल्की महसूस होती है, क्योंकि आपने अपना दर्द उस एक को सौंप दिया है जो इसे वास्तव में समझता है। उन्होंने आपका दिल बनाया है। उन्होंने देखा है कि जब आप टूटे थे, वे उस दर्द के लिए वहां थे जिसे किसी ने भी जाना नहीं था। वे आपके उन हिस्सों को जानते हैं जिन्हें आपने कभी समझाया नहीं है, और वे न केवल सुनते हैं बल्कि उन्हें ठीक करते हैं। तो अपने दर्द की रक्षा करें जैसे ये सोना है, इसे हर किसी को छूने न दें। हर दोस्त एक सुरक्षित स्थान नहीं है, हर कान सच्चा नहीं है, और हर मैं तुम्हारे लिए यहां हूं ईमानदार नहीं है। आप सुने जाने के हकदार हैं, लेकिन इससे भी अधिक आप सुरक्षित होने के हकदार हैं। आपके दिल को एक श्रोता चाहिए जो इसे रहमत के साथ पकड़े, और ऐसा कोई नहीं करता जैसे अल्लाह करते हैं। तो जब ये इतना दर्द करता है कि आप सांस नहीं ले पाते, तो अपने फोन की ओर मत दौड़ें, अपने नमाज के चटाई की ओर दौड़ें। अल्लाह को सब कुछ बताएं, हर विवरण, हर डर, हर याद। और जब आप सुजूद से उठते हैं तो ये जान लें कि आपने अपना दर्द सबसे सुरक्षित जगह पर रख दिया है, उस एक के साथ जो इसे कभी गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा, उस एक के साथ जो दर्द को ताकत में बदल देता है। पाठ 6, सफलता चुप्पी में बढ़ती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप किसी चीज के बारे में उत्साहित होते हैं और लोगों को बताना शुरू करते हैं, तो चीजें अचानक टूटने लगती है। आप कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे, आप मोटिवेटेड, आत्मविश्वासी, तैयार महसूस कर रहे थे, और पहली चीज जो आपने की वह इसके बारे में बताना था, शायद दोस्तों को, शायद ऑनलाइन। लेकिन फिर ऊर्जा खत्म हो गई, प्लान में देरी हुई, आपने गति खो दी। ऐसा लगता है जैसे आपने इसे बोला ही था, कुछ बदल गया। ये सिर्फ आपके दिमाग की बात नहीं है,
कभी कभी सफलता बहुत जल्दी जब जल्दी जान पड़ती है तो रुक जाती है, क्योंकि सफलता सबसे अच्छी तरह से चुप्पी में बढ़ती है। जैसे जमीन के नीचे एक बीज सुरक्षित छुपा, अंधेरे में पोषित। आप हर दिन इसे खोदकर लोगों को दिखाने के लिए नहीं निकालते, आप इसे जड़ें जमाने, लेकिन अंदर आपकी विफलता का इंतजार करते हैं। दूसरे आप पर संदेह फेंकते हैं ताकि आप खुद पर सवाल करें, और कुछ शायद एक शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन उनकी चुपचाप ईर्ष्या आपकी यात्रा पर एक लानत की तरह बनी रहती है। यहां तक कि कुरान भी हमें यह सबक सिखाता है। जब यूसुफ उन पर शांति हो का एक सपना था, एक निर्दोष सुंदर सपना, तो उनके पिता ने कहा, इस सपने को अपने भाइयों को मत बताओ, वरना वे तुम पर षड्यंत्र करेंगे। कुरान चैप्टर 12:5। यह सिर्फ एक सपने के बारे में नहीं था, ये उन लोगों से अपने, लेकिन अंदर आपकी विफलता का इंतजार करते हैं। दूसरे आप पर संदेह फेंकते हैं ताकि आप खुद पर सवाल करें, और कुछ शायद एक शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन उनकी चुपचाप ईर्ष्या आपकी यात्रा पर एक लानत की तरह बनी रहती है। यहां तक कि कुरान भी हमें यह सबक सिखाता है। जब यूसुफ उन पर शांति हो का एक सपना था, एक निर्दोष सुंदर सपना, तो उनके पिता ने कहा, इस सपने को अपने भाइयों को मत बताओ, वरना वे तुम पर षड्यंत्र करेंगे। कुरान 12:7। यह सिर्फ एक सपने के बारे में नहीं था, यह उन लोगों से अपने होती है, क्योंकि जब यह आप और अल्लाह के बीच होता है तो उसमें बरकत होती है। लेकिन जैसे ही बहुत सारी आंखें शामिल होती हैं, शुद्धता धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको खुद को अलग करना है, इसका मतलब है कि आपको चुपचाप मेहनत करने का मूल्य सीखना है। चुपचाप चलें, ध्यान केंद्रित करके काम करें, अपने कार्यों को बोलने दें, शब्दों को नहीं। आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है, आपको तालियां नहीं चाहिए, आपको मान्यता नहीं चाहिए, आपको अल्लाह की मदद चाहिए, और उनकी मदद उन लोगों के पास होती है, क्योंकि जब ये आप और अल्लाह के बीच होता है तो उसमें बरकत होती है। लेकिन जैसी ही बहुत सारी आंखें शामिल होती है, शुद्धता धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खुद को अलग करना है, इसका मतलब है कि आपको चुपचाप मेहनत करने का मूल्य सीखना है। चुपचाप चलें, ध्यान केंद्रित करके काम करें, अपने कार्यों को बोलने दें, शब्दों को नहीं। आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है, आपको तालियां नहीं चाहिए, आपको मान्यता नहीं चाहिए, आपको अल्लाह की मदद चाहिए, और उनकी मदद उन लोगों के पास आती है जो अल्लाह पर चुपचाप भरोसा करते हैं, दिखावा किए बिना, ध्यान आकर्षित किए बिना। जब आप अपने लक्ष्यों को छुपाए रखते हैं तो आपकी नीयत साफ रहती है। आप इसे लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप इसे अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं। और जब आप अंततः सफल होते हैं तो यह लाइक्स, शेयर्स या तालियों के कारण नहीं होगा, यह उन सच्चे प्रयासों के कारण होगा जो आपने किए, और उन चुपचाप दुआओं के कारण जो आपने जब किसी की नजर नहीं थी तब फुसफुसाई थी। तो अगली बार जब आप दुनिया को बताने के लिए प्रेरित हों कि आप क्या करने जा रहे हैं, तो रुकिए, पहले अल्लाह को बताएं, चुपचाप काम करें, और जब आपकी सफलता अंततः खिलती है तो दुनिया को माशाअल्लाह कहने दें, न कि इसलिए कि आपने उन्हें बताया, बल्कि इसलिए कि वे उस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते जो अल्लाह ने आप बनने में मदद किया। पाठ 7। हर कोई अपने जीवन की पहली पंक्ति का हकदार नहीं है। आप लोगों को बहुत करीब आने देते हैं, न कि इसलिए कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आपका दिल नरम है। आपने सोचा कि खुलना सही बात है, आपने माना कि अगर आप लोगों को अंदर आने देंगे तो वे आपके जीवन को सावधानी से ले जाएंगे। लेकिन जितना अधिक आपने पहुंच दी, उतना ही आप खाली महसूस करने लगे, और अब आप यहां बैठकर सोच रहे हैं, मैं हमेशा वही क्यों हूं जो अंत में दर्द महसूस करता है? मुझे अपने आप को क्यों इतना खुला महसूस होता है? मैं लोगों को बहुत जल्दी बहुत करीब क्यों आने देता रहता हूं? यही सच्चाई है, हर कोई आपके जीवन की पहली पंक्ति का हकदार नहीं है। कुछ लोग समर्थन करने नहीं आते, वे देखने के लिए आते हैं,
वे चुपचाप बैठते हैं, मानसिक नोट्स बनाते हैं, तुलना करते हैं, आलोचना करते हैं, इंतजार करते हैं। वे आपके लिए चिल्ला नहीं रहे, वे आपका ट्रैक कर रहे हैं। वे प्यार से नहीं पूछते कि कैसे हो, वे अपडेट के लिए पूछते हैं। वे कुछ चाहते हैं जो उनकी ऊब को भरे। जितना अधिक आप साझा करते हैं, उतना ही आप दूसरों को अपने जीवन की कहानी बनाने देते हैं, और कभी कभी वे इसे पूरी तरह से फिर से लिख देते हैं। वे आपके शब्दों को संदर्भ से बाहर कर देते हैं। वे आपकी यात्रा का फैसला करते हैं जब ये अभी तक पूरी नहीं हुई है। वे आप पर ऐसी अपेक्षाएं रखते हैं जो अल्लाह ने कभी नहीं रखी थी, और बिना समझे आप अल्लाह की राहदारी के बजाय लोगों की मंजूरी के लिए जीने लगते हैं। आपको उस तरह की पहुंच देने का कोई फर्ज नहीं है। आपको दैनिक अपडेट देने का कोई फर्ज नहीं है। आपको हर चुनाव, हर भावना, हर परिवर्तन को समझाने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन कोई कॉन्सर्ट नहीं है। आपकी आत्मा कोई प्रदर्शन नहीं है। हर कोई पहली पंक्ति की सीट का हकदार नहीं है। लोग जिन पर नहीं, खुद पैगंबर अलैहिस्सलाम को उनसे भी वफादारी का अनुभव हुआ जिन पर उन्होंने भरोसा किया था, फिर भी अल्लाह ने उन्हें उठाया, बचाया और सम्मानित किया। तो हम कौन है कि हर व्यक्ति को अपनी निजी दुनिया तक पहुंच दे? सोचिए, वो लोग जो आपको सच्चे दिल से प्यार करते हैं, वे कभी भी अपने लिए आगे की जगह मांगने वाले नहीं होंगे। वे सीमाओं का सम्मान करेंगे। वे दूर से आपके लिए सहनशील होंगे। वे बिना हर छोटी मोटी बात जाने आपकी परवाह करेंगे। यही प्यार है, यही ईमानदारी है। यही वे लोग हैं जो आपके लोग जिन पर नहीं, खुद पैगंबर उनसे भी वफादारी का अनुभव हुआ जिन पर उन्होंने भरोसा किया था, फिर भी अल्लाह ने उन्हें उठाया, बचाया और सम्मानित किया। तो हम कौन है कि हर व्यक्ति को अपनी निजी दुनिया तक पहुंच दें? सोचिए, वो लोग जो आपको सच्चे दिल से प्यार करते हैं, वे कभी भी अपने लिए आगे की जगह मांगने वाले नहीं होंगे। वे सीमाओं का सम्मान करेंगे। वे दूर से आपके लिए सहनशील होंगे। वे बिना हर छोटी मोटी बात जाने आपकी परवाह करेंगे। यही प्यार है, यही ईमानदारी है। यही वे लोग हैं जो आपके पास रहने के योग्य हैं। बाकी को अगर वे चाहे तो दूर से आपकी यात्रा देख सकते हैं, लेकिन उन्हें आपके रास्ते को ढालने की अनुमति न दें। अपनी शांति किसी को मनोरंजन के लिए न दें। आपको हर किसी को समझाने के लिए नहीं भेजा गया है। आप यहां अल्लाह के साथ अपना रास्ता चलने के लिए है, भले ही कोई और देख नहीं रहा हो। इसीलिए अपने दायरे को संकरा करें, कम बोलें, अधिक सुरक्षित रहें और अल्लाह को बहुत से विचारों के शोर के बिना अपनी कहानी लिखने दें, क्योंकि अंत में जिसकी अनुमति वास्तव में मायने रखती है वह उनकी ही है। पाठ 8। आपको किसी दर्शक गण की जरूरत नहीं है। आप लोगों को समझाने की कोशिश करते रहते हैं, उन्हें अपने दिल, अपनी इरादों, अपनी संघर्ष की समझ कराने की कोशिश करते रहते हैं। आप उन्हें बताते हैं कि आपने उस फैसले को क्यों लिया, आप उनकी उम्मीद के मुताबिक क्यों नहीं है, आप अभी भी क्यों चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जितना आप समझाते हैं उतना ही वे गलत समझते हैं। सच्चाई यह है कि कुछ लोग आपको समझाने का इरादा नहीं रखते, वे तो आलोचना करने के लिए कुछ ढूंढना चाहते हैं। वे अपनी सीमित दृष्टि से आपकी कीमत नापना चाहते हैं, और जितना आप अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं उतना ही आप अपनी शांति खोते जाते हैं। लेकिन यहां एक बात है जो आपकी रूह को सुननी चाहिए। आपको किसी दर्शक गण की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अल्लाह की जरूरत है। आप दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। आपको इस धरती पर पसंद किए जाने के लिए नहीं रखा गया है। आप अपना अनोखा रास्ता दूसरों की पसंद के लिए नहीं दिया गया है। आप उच्च और शाश्वत उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। आप इबादत करने, सेवा करने, बढ़ने के लिए बनाए गए हैं, और अल्लाह के साथ गिरकर फिर से उठने के लिए। वह आपके दिल को समझता है, भले ही आप अपनी भावनाओं को शब्दों में न डाल पाए। वह आपके प्रयासों को देखता है जब कोई तालियां न बजाए। वह हर आंसू, हर रात, हर छोटे बलिदान की गिनती करता है जो आपने उसके लिए किया है, और वह कभी नहीं भूलता। लाइक्स का कोई महत्व नहीं है। जो लोग चले गए उनका कोई महत्व नहीं है। जो मायने रखता है वह यह है कि अल्लाह ने आपको कभी नहीं छोड़ा, न एक पल के लिए।
न आपके सबसे अंधेरे पल में, न तब जब आपने टीट कर दी। वह आपकी प्रतीक्षा करते हुए वही था। तो लोगों से मान्यता की तलाश बंद करें जो खुद अपने दिल को नहीं समझते। इस बात की चिंता बंद करें कि कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, कौन ध्यान दे रहा है। उन्हें आपको कम आंकने दे, उन्हें आप पर शक करने दे, उन्हें बोलने दे। आपको उनकी जरूरत नहीं है, आपको उसकी जरूरत है। अपने दिल को उसके पास लौटाएं जिसने इसे बनाया है। अपने इरादे उसके लिए बनाएं। अपने काम को चुपचाप लेकिन ईमानदारी से करें। अपनी वृद्धि को शांत लेकिन सच्चा बनाएं। आपको इसे पोस्ट नहीं करना है, आपको इसे साबित करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह को देखने दें और यही काफी होगा, क्योंकि जब आखिरी दिन आएगा तो इस बात का कोई महत्व नहीं होगा कि कितने लोग ने आपके लिए तालियां बजाई। इस बात का कोई महत्व नहीं होगा कि आपके कितने फॉलोअर्स थे। जो मायने रखेगा वह यह है कि आपके कार्य उनके लिए थे या भीड़ के लिए। और जब आप सच में अल्लाह के लिए जिएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। आपका दिल नरम हो जाएगा, आपके लक्ष्य स्पष्ट हो जाएंगे और अचानक कोई आपको न समझे, कोई आपका समर्थन न करे, आप सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि आप अंत में जान जाएंगे कि अल्लाह ही काफी है। वह हमेशा काफी रहेगा। तो देखे जाने की कोशिश बंद करें, ईमानदार होने की कोशिश करें और अपने जीवन को आप और उसके बीच की एक शांत बातचीत बनने दें जो आपको आपसे बेहतर जानता है। आपने काफी साझा किया है, आपको काफी चोट पहुंच चुकी है। अब समय है कि आप चुपचाप ठीक हों, निजी रूप से बढ़े और अल्लाह के साथ उठे। आपको दुनिया की तारीफ की जरूरत नहीं है, आपको लगातार मान्यता की जरूरत नहीं है। आपको शांति की जरूरत है, आपको बरकत की जरूरत है। और दोनों उसी पल से शुरू होते हैं जब आप अपने दिल की रक्षा करते हैं और अपने शब्दों की सुरक्षा करते हैं। याद रखें, जो अल्लाह के साथ रखते हैं वह हमेशा सुरक्षित रहेगा। जो आप उनके लिए छुपाते हैं उसे वह ऐसे तरीकों से बरकत देगा जिसे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और जो आप चुपचाप बनाते हैं उसे अल्लाह दुनिया के सामने उजागर करेगा जब समय आएगा। तो कम बोले, अधिक भरोसा करे, उन्हें अनुमान लगाने दे और अल्लाह के काम करने दे, क्योंकि चुप्पी खालीपन नहीं है, यह ईश्वरीय सुरक्षा है। और सबसे शक्तिशाली कहानियां सुजूद में लिखी जाती हैं।